नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश पिंक सिटी 360। राजस्थान में फिर से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में 122 नए कोरोना के मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना के 84 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब भी 822 एक्टिव केस मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी, कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हो चुकी है। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों को चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर, नागौर में 16 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने मामले के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए 4 नए विशिष्ट लोक अभियोजन कार्यालय खोलने के लिए नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया। नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 4-4 पद शामिल हैं। बता दें कि साल 2022-23 के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर घोषणा की थी। इस फैसले से विशेष न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलती है। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके कामों को याद किया। तो वहीं जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए चिकित्सा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया और अपने क्षेत्र में अपना चिकित्सक लगाने की मांग की। धरने के 3 घंटे के अंदर ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और सभी ट्रांसफर ऑर्डर निकलवाए गए। करीब 12 लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर निकलवाए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग के बाहर बड़ी संख्या में धरना दिया गया। 3 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और 12 लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर निकलवाए गए। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि जिन लोगों के वोट से हम सरकार में आते हैं और हम सरकार में मंत्री बनते हैं, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 1.5-2 साल से डॉक्टर्स आए थे, जिनको मैं लेके आया था, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। पिछले 2-3 ऑर्डरों में जो मुस्लिम डॉक्टर्स लेके आए थे, वो 4 डॉक्टर्स पिछली लिस्टों में ट्रांसफ़र हो गए। इस बात को लेकर लोगों में बहुत जनाक्रोश था। आज मेरे बंगले पे बहुत सारे लोग आए। मैं कल मंत्री जी से मिला, तो मंत्री जी से मैंने आग्रह करा था कि इस तरीके से जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिस इलाके से हम भारी प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं, वहाँ से पीएससी सीएससी से 4 मुस्लिम डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस बात का मैंने कल विरोध किया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी मंत्री जी से कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको वापस रिस्टेन करें, वापस लेके आएँ। तो मंत्री जी ने कहा कि एक बार ऑर्डर निकल गए, आप उनको बोलिए कि वो ज्वाइन कर लें, अगली लिस्ट में उनको वापस लेके आएंगे। मैंने बड़ी भलमानस में उन डॉक्टर्स को ये कहा कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए, अगली लिस्ट में वापस लेके आएंगे, लेकिन ये मेरे को मंत्री जी ने अपनी मजबूरी बताई। मैंने डॉक्टर्स को कन्वे कर दिया। कल रात को एक लिस्ट निकली है जिसमें जिस बिना पे डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि भाई हमने ट्रांसफ़र करें, उनको ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं करेंगे, दूसरी जगह से 4 डॉक्टरों के ऐसे ट्रांसफ़र करे जिनको वापस रिस्टेन करके अपनी पुरानी जगह पे ले आए। इस बात को लेकर लोगों में विरोध कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई हम ट्रांसफ़र जो कर दिए उनको ज्वाइन कराएं, दूसरी तरफ दूसरे इलाके के जो जगह है उसमें से कल
ये 4 ऑर्डर निकाले, उनको वापस लाके उनके स्थानांतरण कैंसिल करके वापस पुरानी जगह ले आए। तो मैंने मंत्री जी से ये बात करी कि एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि भाई हमने ट्रांसफ़र करें, आप ज्वाइन कराएं, दूसरे लोगों के लिए आप उनके जो ट्रांसफ़र करते हैं उनको कैंसिल करके ले आते हैं। एक इलाका ऐसा जिसमें 4 मुस्लिम डॉक्टर एक साथ चले जाते हैं, उनको मैं लाने की बात करता हूँ। कल मैंने कहा जिन डॉक्टर के लिए मैं एक के लिए कह के गया कि भाई इसको आप अगली लिस्ट में निकाल देना, उसको रात को दीवली लगा दिया। तो इस चीज़ को लेके कब तक बर्दाश्त करे कोई आदमी? तो मेरे लोगों में बहुत भारी विरोध था। मैंने मंत्री जी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस और एसओजी को अपने हथियार के रूप में काम में ले रही है। उन्होंने अपने ही मंत्रियों की जासूसी में इन विभागों को लगाया है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की शुरुआत जुगाड़ से हुई थी और सरकार भी जुगाड़ से ही चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2014 में पीएम मोदी आए, उन्होंने 8 साल में सभी का सम्मान किया और सभी लोगों को साथ में लेकर चले। कांग्रेस की मौजूदा सरकार, इसकी बुनियाद जुगाड़ से हुई थी और सरकार भी जुगाड़ से ही चल रही है। जो अंतर्कलह और अंतर्विरोध है उसको थामने का काम और थमने का काम नहीं हो रहा। आलाकमान की कमजोरी तो दिखती है, लेकिन और ये कारण है सीधे सीधे कांग्रेस का बहुमत न होना। कांग्रेस की मौजूदा सरकार। वहीं बीजेपी नेता रामलाल शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में भू माफियाओं का राज आज पनप रहा है, लेकिन सरकार इन माफियाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। प्रदेश के अंदर माफिया राज पनप रहा है और ये माफिया राज शराब माफिया के रूप में है, ड्रग्स माफिया के रूप में है और माइनिंग माफिया के रूप में। लेकिन सरकार इन माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। कई ऐसे अधिकारी जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको भी इन माफियाओं ने निशाना बनाने का काम किया। पुलिस थानों के अंदर एफआईआर दर्ज है, लेकिन दर्ज एफआईआर के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। आज प्रदेश के अंदर जंगल राज की स्थापना हो चुकी है, लोगों के अंदर भय और डर का माहौल है। कब किस माफिया किस व्यक्ति के ऊपर हमला कर दे, ये बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाने में असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज स्थापित हो, राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, और सरकार इन दोनों ही के अंदर असफल साबित हुई है। इसलिए तत्काल इन माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे, पुलिस थानों के अंदर पेंडिंग मामलों के अंदर तत्काल चालान पेश करने का काम करे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले। दोनों के बीच राजभवन में मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डीजीपी एमएल लाठर और राज्यपाल कलराज मिश्र की मुलाकात हुई। जयपुर स्मार्ट सिटी ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर सीईओ महेंद्र सोनी और स्मार्ट सिटी सीईओ अवधेश मीणा ने केक काटकर 7वीं वर्षगांठ मनाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, केक काटकर सेलिब्रेट किया गया क्योंकि स्मार्ट सिटी को 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी क्योंकि आज 7 साल की ये सालगिरह थी। और आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी जयपुर को 7 साल आज पूरे हो चुके हैं। बारिश की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में आजकल मानसूनी बीमारियां भी पैर पसारने लगी है। मलेरिया के बाद अब डेंगू ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए अब हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो चुका है। प्रदेश में बारिश के दौर के साथ ही इन दिनों मौसमी बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और मौसमी बीमारियों से लड़ने की योजना बना रहा है। हालांकि अब बारिश के बाद मलेरिया नहीं बल्कि डेंगू का खतरा ज्यादा मंडराने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से साल 2030 तक पूरे भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस लक्ष्य को पाने के लिए राजस्थान ने कदम रख दिए हैं और मलेरिया मुक्ति होने की ओर है। लेकिन मलेरिया से मुक्ति होते ही राजस्थान में बढ़ते डेंगू के केसों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। साल 2014 में मलेरिया के कुल मामलों की संख्या 15,118 थी और 4 मौत हुई थी। इसके बाद 2015 में मलेरिया से 3 मौतें हुई। 2016 में मलेरिया के 12,741 मामले सामने आए और 1 की मौत हुई थी। अब डेंगू चिंता बढ़ा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू भी रुके हुए पानी से ही फैलता है। डेंगू का मच्छर घरों में ही पैदा होता है, शहरी क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव है। इस साल 2022 में अब तक करीब डेंगू के 500 मामले सामने आ चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। अगर समय पर उपचार होता है तो निश्चित रूप से इसका इलाज संभव है। आज भी अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई बार हम जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, घर के बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलरों में कई दिन तक पानी पड़ा रहता है। अगर हम उसमें उसका दवाई के द्वारा लार्वा को नहीं मार रहे हैं या पानी को नहीं बदल रहे हैं, या अभी देखिए मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है, बीच बीच में बारिश होती है, मच्छर बढ़ते हैं, तो पूरी बाहों के कपड़े अगर हम नहीं पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की अगर हम लापरवाहियाँ बरतते हैं तो निश्चित रूप से संभावना बढ़ती है। लेकिन चूंकि इलाज संभव है, अगर हम हमारे हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हमारे जो मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स हैं या अन्य विभागों के डॉक्टर्स हैं, वो समय समय पर हमने पोस्टर्स भी लगा रखे हैं और आम जन को हम इस तरह के स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रमों के जरिए इसके बारे में आगाह भी करते हैं कि किस तरह से इसका बचाव किया जाए, किस तरह से इसके अगर लक्षण हैं तो चिकित्सकीय परामर्श किया जाए, जांच कराई जाए ताकि समय पर इसका इलाज हो सके। तो हमारा अगर सामूहिक प्रयास रहता है, हम कुछ सावधानियां बरतते हैं, चिकित्सक के सलाह का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का जो ये प्रयास है ये रंग लाएगा और हम निश्चित रूप से इससे निजात पा पाएंगे। मलेरिया के साथ डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी के साथ सतर्क रहने की जरूरत है। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ही नगर निगम को फॉगिंग जैसे कदम तेजी से उठाने चाहिए ताकि डेंगू पर जीत हासिल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। जयपुर के शहीदी स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। पिछले 46 दिनों से कोविड सहायक संविदा पर रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर स्वास्थ्य सहायकों ने एक बार फिर से भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। करीब 51 स्वास्थ्य सहायकों ने भूख हड़ताल को दूसरे दिन भी जारी रखा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में समय की मांग को देखते हुए स्वास्थ्य सहायकों ने कोविड सहायक के रूप में 28,000 भर्तियां की थी। लेकिन जब प्रदेश में कोरोना के केसेस बिल्कुल कम हो गए तो सरकार ने इन्हें नौकरी से हटा दिया। प्रदेश सरकार के इस फैसले से एक झटके में 28,000 लोग बेरोजगार हो गए और इनका चूल्हा बुझ गया, जिससे कि इस फैसले के बाद 28,000 कोविड सहायकों ने शहीद स्मारक पर डेरा डाला और पिछले 46 दिनों से अब सरकार से मांग कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जयपुर में सेवा संभव संस्था ने जरूरतमंदों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाया है और इस मुहिम में संस्था ने कुष्ठ आश्रम में भोजन और फल का वितरण किया। सेवा संस्था की ब्रांड एम्बेसडर और बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य पूनम यादव ने आश्रम में भोजन वितरण किया और कहा कि जयपुर के सभी तरह के आश्रम में संस्था सेवा कार्य करेगी और साथ ही शादी समारोह, रेस्टोरेंट, होटल समेत अन्य कार्यक्रमों से बचे हुए भोजन को आश्रम तक पहुंचाने की अपील की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संस्था के नाम से मुझे संस्था ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम लोग यहाँ आज आए हैं और यहाँ पे कुष्ठ रोगी जो है वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल हैं। उन लोगों के लिए भोजन का आज कार्यक्रम रखा है और फल का भी वितरण है। और इस संस्था का जो मेन मकसद है वो है कि जितनी भी सेवा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके की सेवा हो, उसे संभव करने का वो हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगी कि सभी लोग उससे जुड़े भी और किसी के पास अगर कपड़े पड़े हैं घर में तो वो इसे डोनेट करे, किसी के पास अनाज है, किसी के पास खाना बच जाता है, किसी रेस्टोरेंट में खाना बच जाता है तो वो लोग डोनेट करें, यहाँ पे कॉल करें, संपर्क करें और हर सेवा को हम लोग संभव करने की कोशिश करें। ये एक संस्था है।
जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी। महासंघ ने बेरोजगारी की मांग को लेकर पीसीसी दफ्तर के बाहर धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव समेत कई बेरोजगारों को हिरासत में लिया। उपेन यादव ने आंदोलन को उग्र करने की बात कही। उपेन यादव ने कहा कि 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक बेरोजगार युवा जागृति अभियान चलाया जाएगा। अगर अभियान के तहत भी सरकारें मांगे पूरी नहीं करती तो 2 अक्टूबर से 2 जनवरी तक प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को काले झंडे दिखाए जाएंगे। देखो, आज हमने वो तथ्यात्मक सारी बातें रखी है। 2 करोड़ 19 लाख रुपए 2013 में सरकार ने लिए थे, अभी तक वो पैसे भी नहीं लौटाए, नहीं भर्ती कर पाए पंचायत राज। जो लिखित समझौता मंत्रियों का हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, जो विधानसभा में घोषणा की थी, बजट में घोषणा की थी, वो सारे तथ्यात्मक चीजें रखी है। और जो मुकदमे दर्ज किए गए, पीसीसी बैरिकेड्स पे चढ़ रहे हैं, हमारे खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। 144 धारा इनका प्रदर्शन होते लग जाती है, युवा बेरोजगार प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। 27 तारीख को फिर 144 धारा हटा देंगे, ये प्रदर्शन कर सकते हैं, युवा अपनी बात नहीं रख सकते, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे। तो मुकदमों से, लाठियों से हम डरने वाले नहीं है। हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक हम युवा जागृति अभियान चलाएंगे। सरकार की वो पोल खोलेंगे, क्या कैसे प्रताड़ित किया, कि कितने मुकदमे दर्ज। जयपुर में कानून व्यवस्था की फिर से धज्जियां उड़ रही है। यहां बदमाशों ने ट्रैवल्स बिजनेसमैन पर दिन दहाड़े हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। बदमाशों ने बिजनेसमैन का घर तक पीछा किया। जानकारी के मुताबिक सिंधी कैंप से बिजनेसमैन योगेश यादव अपनी गाड़ी से घर जा रहा था। इस दौरान उसके घर के पास 4 कारों में आए 16 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने मारपीट कर 20,000 रुपए छीन लिए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और नाकेबंदी कराई गई। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी की ये तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह बदमाश आते हैं और 20,000 रुपए छीनकर फरार हो जाते हैं। इसके साथ ही बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश भी की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।